इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है। एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। ज्ञानेश गुप्ता जी, अगर आपने भाजपा की सदस्यता ले ली है तो बता दीजिए इसमें शर्म की बात क्या है। इसमें तो कोई बहन और बेटियों का अपमान नहीं है। तो अगर आपने लिया है सदस्यता तो आप बता दीजिए। जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। हम लोगों का अधिकार एक बार देने का ये लोग छीनना चाहते हैं। आई भाजपा साहब 5-5 साल में 10-10 वोट मार रहा है। पिछले 11 वर्षों में ऐसा माहौल किसान आंदोलन को छोड़ दें तो दोबारा शायद बनता हुआ नहीं दिखा था कि सड़क चौराहों पर चाय की चुस्की लेते हुए लोगों की चर्चाओं में और आम गांव कस्बों में इस बात की चर्चा होने लगे कि कोई मुद्दा ऐसा है जो केंद्र सरकार की मिलीभगत से संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, खतरे में डाल रहा है। और वो मुद्दा है वोट चोरी का। अब तो लोग चौराहे पर बात करने लगे हैं कि क्या वाकई वोट चोरी करके ये गुब्बारा फुलाया गया था? क्या वाकई अब वो वोट चोरी बढ़ती जा रही है? क्या ये वोट चोरी अगर ऐसे ही जारी रही तो फिर चुनाव का कोई मतलब निकलेगा क्या? क्या भारतीय लोकतंत्र में, भारत के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और उस समय के तमाम लोगों के दूरदर्शिता के चलते एक व्यक्ति एक वोट का जो अधिकार मिला था वो छीन लिया जाएगा? और अगर छीन लिया जाएगा तो बचाएगा कौन? जनता बचाएगी। न्यायपालिका में अभी भी मुद्दा जेरे बहस है। 22 अगस्त को कोर्ट की तरफ से फिर से सुनवाई है, लेकिन जनता के न्यायालय में, जनता के कोर्ट में अब विपक्ष सड़क पर उतर कर पहुंच चुका है। और जो इंट्रो में आपने देखा वो तस्वीरें बिहार की हैं। बिहार में देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस तेवर, हौसले और जज्बे के साथ इस वोट चोरी के सवाल को जनता का सवाल बनाया है, और विपक्ष के लोग, आरजेडी के तेजस्वी यादव, भाकपा माले के दीपंकर भट्टाचार्य, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी अपने पूरे कैडर के साथ सड़कों पर जब उतरे, वोटर अधिकार यात्रा शुरू किए तो मिलता हुआ अपार जन समर्थन, भीड़ का सैलाब लोगों की चर्चाओं को बल देता है कि हां, उनका वोट चोरी हो रहा है। और बिहार में चुनाव है, चुनाव के ठीक पहले इस बात की चर्चा जेरे बहस हो चुकी है कि क्या वाकई वोट चोरी हो रहा है। इधर दिल्ली में संसद भवन के गलियारों में सबूत हलफनामा लेकर के अखिलेश यादव चुनाव आयोग के झूठ का पर्दाफाश करते हैं। दूसरी तरफ पूरा विपक्षी दल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक साथ बैठ करके फिर से उन्हीं सवालों को दोहराता है जिनका एक जवाब भी चुनाव आयुक्त ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिया। और अब ऐसा लगता है कि चुनाव आयुक्त बीजेपी का बी टीम बनता जा रहा है। किसी भी लोकतंत्र के लिए, किसी भी संवैधानिक देश के लिए यह सबसे खतरनाक मोड़ है जब एक स्वायत्त तटस्थ निर्वाचन आयोग सत्ताधारी दल के चापलूसी या डर के साए में काम करने लगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसे लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाना जरूरी है, उनमें यकीन बरकरार रखना जरूरी है कि चुनाव निष्पक्ष हो रहा है। मिसाल के तौर पर एक नागरिक को इन 4 कामों का
जानकारी होनी चाहिए। उसका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं, पहला। दूसरा कि वो वोट डाल पाता है कि नहीं। तीसरा, उसका वोट सही जगह पर गया है कि नहीं। ईवीएम से, मशीन से हो रहा है तो वीवीपैट केवल चंद सेकंड के लिए दिख जाए ये जरूरी नहीं। क्यों न उस वीवीपैट को उसके हाथ में दिया जाए, देख करके वो एक बॉक्स में डाल दे और बाद में जब गिनती हो तो गिनती सही हो, ताकि जहां वो वोट दिया है वहीं गिनती हुई है कि नहीं। चार बातें। किसी भी लोकतंत्र में वोटर के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए चार शर्तें हैं। वोटर लिस्ट में नाम होना, वोट डालना, वोट सही जगह डाल देना जाकि वोट जाए, और जो वोट डला है वही गिना जाए। अगर ये चार काम नहीं हो रहा है तो फिर चुनाव कितना भी खर्चा करके हो, कितना भी दिखावा करके हो, चुनाव नहीं है। लोकतंत्र और संविधान बचा नहीं है। इसी बात को ऐलान के साथ बिहार में अब विपक्ष सड़कों पर उतर कर सुना रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी फिर से बारिश हो, तूफान हो, धूप हो, कुछ भी हो, बिहार की सड़कों पर जो गाड़ी है उस गाड़ी को चलाने वाली ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव बैठ गए हों और उस गाड़ी के ऊपर राहुल गांधी हों, दीपांकर भट्टाचार्य हों, मुकेश सहनी हों और तमाम वे बड़े नेता पीछे हुजूम के साथ चल रहे हैं जो बिहार की जनता की आवाज बन गए हैं और उनके भाषण प्रभावशाली हैं। जैसे राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग ने उन बातों का जवाब ठोस ढंग से नहीं दिया, ऐसा लगा कि वो सरकार को बचाने में शामिल है, ऐसा लगा कि वो सही तरीके से यह काम नहीं कर रहा है जैसी उसकी जिम्मेदारी है, तो एक संकेत, एक इशारा जनता की अदालत में खड़े होकर राहुल गांधी ने दिया। सुनिएगा राहुल गांधी को। इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। उसके बाद तेजस्वी प्रसाद ने बिहार से लेकर के दिल्ली तक एक पैगाम दिया कि भाई चुनाव आयुक्त, अगर आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली है तो आओ चुनाव लड़ लो, और अगर आपने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है तो ईमानदारी से काम करिए, क्योंकि जनता की अदालत में अब गांव-गांव ये चर्चा होने लगी है कि हुजूर ऐसा लगता ही नहीं कि लोकतंत्र बचा हुआ है। सुनिए तेजस्वी यादव को। कि ज्ञानेश गुप्ता जी, अगर आपने भाजपा की सदस्यता ले ली है तो बता दीजिए इसमें शर्म की बात क्या है। इसमें तो कोई बहन और बेटियों का अपमान नहीं है। तो अगर आपने लिया है सदस्यता तो आप बता दीजिए। उसके बाद आपको सुनना चाहिए गौर से भाकपा माले के नेता, राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य को, उसी जीप पर खड़े होकर हजारों लोगों की भीड़ में, तो दीपांकर भट्टाचार्य ने जो महत्वपूर्ण बात कही है, इस बात को गौर से सुनिए और महसूस करिए कि ये भारतीय लोकतंत्र की हिफाजत वाला गठबंधन है। ये केवल चुनाव की बात नहीं कर रहा है, ये देश, उसके लोकतंत्र और उसके संविधान को बचाने की बात कर रहा है। भाकपा माले अपने पूरे कैडर के साथ बिहार के उस तेवर के साथ है। और जब आज नवादा में ये रैली पहुंची तो सुनिए दीपांकर भट्टाचार्य ने क्या कहा। भगत सिंह ने आजादी के आंदोलन के दौर में, हमारे महानायक ने, शहीद आजम ने हमें चेतावनी दी थी कि आजादी का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि गोरे अंग्रेज के जगह पर भूरे अंग्रेज आ जाए। लेकिन आज हिंदुस्तान में जो मोदी सरकार है वो अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चल रही है। आप इन नेताओं को ही मत सुनिए, भीड़ की उन तस्वीरों को देखिए, हुजूम देखिए, बिहार की आम आवाम का हुजूम देखिए। आरजेडी का हरा झंडा, कांग्रेस का अपना झंडा, भाकपा माले का लाल झंडा, वीआईपी पार्टी का नीला और लाल झंडा,
सब मिलकर के हुजूम के साथ इस वोटर अधिकार यात्रा का समर्थन करने के लिए बिहार की सड़कों पर उतर गए। कई कई किलोमीटर तक लोग लाइन लगाकर खड़े हो गए और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती जा रही, मौसम के विपरीत मार को भी सहते हुए वो लोकतंत्र और संविधान के हक में अपनी बात को बुलंद कर रहा है। मिसाल के तौर पर आज जब ये रैली नवादा पहुंची तो आज राहुल गांधी ने उसी जीप पर एक व्यक्ति को बुलाया जो जिंदा हैं, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट भी डाला है और आज एसआईआर की प्रक्रिया के तहत उनको मृत घोषित कर दिया गया है। उन्होंने खुद अपनी बात कही। बताओ, जनता को बताओ आपके साथ क्या हुआ। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। बोलो बोलो बोलो। तो मैं लोकसभा में पोलिंग एजेंट भी था और मेरा नाम सुबोध कुमार, पिता से स्वर्गीय श्यामली सिंह हुआ। मैं महरथ ग्राम का निवासी हूँ, खेती करता हूँ। बहुत सारे लोग ये समझेंगे कि राहुल गांधी हड़का रहे हैं, धमका रहे हैं, विपक्ष स्वायत्त चुनाव आयोग को दबाव डाल रहा है, ये लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है, अच्छा नहीं है। एक बात का जवाब दीजिए। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए ये बात कहा कि अगर जितने भी अधिकारी भ्रष्टाचार, धांधली, वोट चोरी या सत्ता के दरबारी बनकर के उनके इशारे पर देश और लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं, समय आने पर इन सारे अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, वो कहीं भी रहेंगे। इस ट्वीट को गौर से देखिए। ये ट्वीट ये कहता है कि आप अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, तो आप देश सेवा की शपथ लेकर के नौकरी पर गए, एक पार्टी की सेवा की शपथ नहीं ली आपने। उनकी सरकार आज है, कल नहीं रहेगी। वो कल कहां होंगे किसी को पता नहीं। जैसे पुराने चुनाव आयुक्त कहां गए किसी को पता नहीं, जैसे पूर्व उपराष्ट्रपति कहां हैं किसी को पता नहीं। लेकिन जो अधिकारी हैं, जिनके दस्तखत से ये काम हो रहे हैं, उनके ऊपर दबाव तो जरूरी है। और जो दबाव है तो इसका मतलब ये नहीं कि सड़क चौराहे पर बुलाकर उनको नेता सजा देगा, नहीं। इसी देश का कानून उन भ्रष्टाचारों को उजागर करेगा, जांच होगी तो दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। यही बात तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं। और राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि भारत का संविधान इस देश की आत्मा है, इस देश की बुनियाद है। बाबा साहब अंबेडकर से लेकर के तमाम उन समाज के दूरदर्शी लोगों ने इस देश को सबका देश बनाने के लिए संविधान दिया था। और जो लोग इस संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, पार्टी के ऊपर उठ करके आप इस फैसले को करिएगा, राहुल गांधी की इस बात को सुनिएगा, महसूस करिएगा। ये देश जो है भारत माता, ये संविधान जो है ये भारत माता का संविधान है, ये भारत माता का संविधान है। इसको अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने लिखा है, बनवाया है, मगर इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। इन तमाम बिहार से आने वाली तस्वीरों ने, इधर संसद भवन में रोज संसद चल नहीं रही, रोज धमकाया जा रहा है कि देश का पैसा बर्बाद हो रहा है। बताओ, विपक्ष संसद चलने नहीं दे रहा तो सत्ता पक्ष क्यों नहीं कह देती कि चलो एसआईआर पर चर्चा करते हैं। संसद में एसआईआर पर चर्चा से बीजेपी भाग क्यों रही है, यह सवाल आपका भी बनता है कि नहीं। और यह सवाल कि केवल बिहार जीतने के लिए बीजेपी अगर इतना धांधली करेगी तो आगे कुछ भी कर सकती है, इस पर आप अपनी राय जरूर बनाइएगा।
अब आप कांग्रेस, राजद, माले या वीआईपी पार्टी या समाजवादी पार्टी से ऊपर उठकर सोचिए। ये पॉलिटिकल पार्टियां तभी रहेंगी जब देश रहेगा, और देश तभी रहेगा जब देश में संविधान रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, और संवैधानिक संस्थाएं किसी सरकार की दरबारी नहीं बन जाएंगी। क्योंकि एक फोटो आपने देखी, लाइन लगाकर पत्रकार हाथ जोड़ करके खड़े हो गए दरबार में और चिल्ले इलाही आ रहे हैं, सब हाजिरी लगा रहे हैं। क्या आप अपने लोकतंत्र में टीवी, मीडिया और एंकरों को एक दरबार में, सत्ता के दरबार में चरणबद्ध दंडवत करने के लिए चुना है? ये मीडिया वाले कभी भी सरकार से आंख में आंख डालकर एक सवाल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो मीडिया आपके सवाल को नहीं दिखाएगी, उल्टा दिखाएगी, ताकि विपक्ष को दोषी बनाया जाए, विपक्ष में ही कमियां ढूंढ दी जाए, और राजनीतिक दल को आप राजनीतिक चश्मे से देखेंगे। तो फिर लोकतंत्र, संविधान, चुनाव आयोग, वोट का अधिकार, इसे बचाएगा कौन? नागरिक के नाते जिम्मेदारी आपकी भी है। मेरी इन बातों का जवाब अगर आपके पास हो तो नीचे टिप्पणी जरूर करिएगा। और अगर आप सोचते हैं कि वोट चोरी किसी पॉलिटिकल पार्टी का अब मुद्दा नहीं रहा, इस देश के 140-45 करोड़ नागरिकों का मुद्दा बन गया है, तो फिर यह जन आंदोलन की तरह ही सड़क पर लड़ा जाएगा, ताकि लूटने वालों को डर हो और संवैधानिक तरीके से संविधान जिंदा रहे। अगर मेरी बात से सहमत है तो नीचे टिप्पणी करिएगा और इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते आते चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाइए, ताकि अगली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। हम जिंदा हैं तो जिंदा दिखना चाहिए, और जिंदा नागरिक लोकतंत्र बचाता है। फिर मिलेंगे अपने नागरिक फर्ज को निभाते हुए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।